एक भी बिहार के लोगों ने चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध किया। 99% काम हो गई, सब ने अपना वेरिफिकेशन करवाया। पेट में दर्द तुम्हें क्यों हो रही है? तेजस्वी यादव क्यों कहता है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? जब तुम हार रहे हो तभी तो कहते हो चुनाव नहीं लड़ूंगा। तुष्टीकरण की राजनीति देश में नहीं चलेगी। बिहार में तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये तो हारे पड़े हैं भाई। ये बीजेपी वाले जो वहाँ ये नीतीश बाबू हैं, ये चुनाव हार गए हैं। जब देश में आतंकवादी हमले होते थे और गृह मंत्री कपड़े बदलने में मस्त होते थे, आज इन्हीं के पी चिदम्बरम ने क्या कहा है, जो आतंकवाद वो क्या पता जो पाकिस्तान का नहीं था। तो ऐसे ऐसे बेशर्मों से बात क्या करे। हजारों स्कूल जो है मरम्मत हो नहीं रही है, बच्चे मर रहे हैं। बिहार से लेके और क्या कहते हैं यहाँ मत एमपी तक, राजस्थान, इनकी जहाँ जहाँ सरकारी चल रही है वहाँ के स्कूल की हालत देखो। भाई साहब जेब में पैरासीटामोल लेके चलते हैं क्या? अरे भाई जब हमें बुखार आएगा, चोट लगेगा तभी इलाज कराएंगे ना, पहले करा दे। अरे एक्सीडेंट हुआ उसका ठीक होगा। बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, उसको लेके पूरा विपक्ष माहौल बना रहा है। जो ये इंटेंसिव रिवीजन की बात चल रही है, इसको लेके कहा जा रहा है कि इससे दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के वोट काटने का प्लान बना रही है बीजेपी सरकार। किसी के वोट नहीं करने हैं। अभी चुनाव आयोग दे तो दिया 1 महीने का टाइम, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक। अगर किसी का नाम कटा है तो जुर्मा लो, क्या प्रॉब्लम है? इनको तो कुछ नहीं। आज संसद को भी उन्होंने कहे थे ना सिंदूर पर चर्चा होना चाहिए, सिंदूर पर चर्चा होना चाहिए। अब जब सिंदूर पर चर्चा हुआ तो भाग खड़े हुए, एक एक प्रश्न का जवाब मिला तो भाग गए। तो ऐसे ही चुनाव आयोग जो पर में जो प्रश्न खड़ा करते हैं, तो चुनाव आयोग कौन सी गलती कर रहा है? 40 लाख ऐसे 20 लाख मर गए लोग, उसके वोट काटा है, तो क्या गुनाह करा? भाजपा वाले हारने वाले थे, इस वजह से ये नाटक किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। हारने वाले कौन है और जीतने वाला कौन है, बिहार के लोग जान रहा है। एक भी बिहार के लोगों ने चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध किया। 99% काम हो गई, सब ने अपना वेरिफिकेशन करवाया। पेट में दर्द तुम्हें क्यों हो रही है? तेजस्वी यादव क्यों कहता है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? जब तुम हार रहे हो तभी तो कहते हो चुनाव नहीं लड़ूंगा। तुष्टीकरण की राजनीति देश में नहीं चलेगी। आज एक मौलाना ने डिम्पल पर अभद्र टिप्पणी करा, पर अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोला। आज यही राहुल गांधी थे, सिंदूर पर में कितने प्रश्न खड़ा करते थे, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था कि हमारी सेना कितने पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह करा। लेकिन ये जरूर प्रश्न निकलता था कि हमारी सेना कितनी हताहत हुई। तो यही सब तो बता रहा है। आज ही देख लिए ना, पी चिदम्बरम क्या कहा, जो आतंकवादी पहलगांव में था, वो क्या सबूत है? वो भारत का ही है, पाकिस्तान का नहीं, भारत का ही है, वो पाकिस्तान का नहीं है। तो जिस कांग्रेस की ये भाषा हो देश में, पाकिस्तान की भाषा हो, चाइना की भाषा हो, वो बिहार के लोग नहीं देख रहे हैं। ये लोग उग्रवाद के समर्थक हैं, ये लोग समाज को तोड़ने वाले के समर्थक हैं, जिहादियों के समर्थक हैं। इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि बिहार में नीतीश बाबू ने 20 साल में कुछ काम नहीं किया है और ना नौकरियां दी ना कुछ काम किया। सर्वे आ गया है, लगभग 59% लोग नीतीश को पसंद कर रहे हैं। इनको हार पहले दिख गया है, इसलिए तो इस तरह के जब भी कोई प्रश्न आते हैं तो प्रोपेगेंडा खड़ा करके भाग जाते हैं। आज सब पार्टियों के पास जा रहे हैं कि चुनाव की बहिष् करो। अरे तुम बहिष् करो ना, हम नई पार्टी बना के हम चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ेंगे चुनाव। नहीं, अब तो ये भी कह रहे हैं ना भाई कि तेजस्वी यादव युवा चेहरा है, बिहार का भविष्य यही है। ऐसे काहे की युवा भाई, काहे की भविष्य? जो तुम्हारे पर दर्जनों मुकदमे हैं, तुमने नौकरी के बदले में जमीन ले लिए। कल को बिहार के लोग अगर तुम्हें बना भी देता है, फिर तुम जहाँ नौकरी दोगे जमीन मांगोगे, फिर क्यों तुम्हें बनाएगा? फिर तुम जंगल राज लाओगे। आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं बिहार में, सब इन्हीं सब के बहकावे पे हो रहे हैं, यही सब करवा रहे हैं, यही इन्हीं सब पर आरोप लगना चाहिए। आज बिहार शांति में था, लेकिन जब चुनाव की प्रक्रिया जब से शुरू हुआ, तब से इन विपक्षियों ने वहाँ रोज न कोई उकसा करके लोगों से घटना करवा। अभी पकड़े गए हैं जो 5 जो पटना में हुआ था, वो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं सारे। ठीक है, क्या कहेंगे जो बिहार चुनाव में क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? अरे बिहार में तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये तो हारे पड़े हैं भाई। ये बीजेपी वाले जो वहाँ ये नीतीश बाबू हैं, ये चुनाव हार गए हैं। हाँ, कैसे हार गए? अरे अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ ना। अरे हार गए हैं। लोग स्कूल पूछ रहे हैं, स्कूल की छतें गिरी जा रही, बच्चे मारे जा रहे हैं।
इतने भोपाल में मरे कितने दफे, इनके राजस्थान में मरे। और हाईलाइट क्या बनती है, वो नीचे तीसरे पन्ने में हाईलाइट बढ़ रही है, 7 बच्चे मर गए। ऊपर क्या हाईलाइट बढ़ रही है, मोदी ने ज्यादा किया या इंदिरा गांधी ने ज्यादा किया, बताओ। ये इस देश की कहानी चल रही है, गोदी मीडिया की और पेपर वालों की। वो तो कह रहे हैं नीतीश बाबू ने क्या बनने चाहिए, कह रहे कि भाई नीतीश बाबू ने बहुत से बोल रहा हूँ। आज डीपीएस का स्कूल के एक बच्चा मर जाता, हाय तौबा मचा देती, पूरी दुनिया मत देती। और वहाँ 7 बच्चे बच गए, किसी मीडिया वाले ने नहीं पूछा, और कोई मुख्यमंत्री नहीं गया। मुख्यमंत्री गए वहाँ मिलने, राजस्थान के मुख्यमंत्री गए, क्योंकि गरीब का बच्चा मरा था, और अमीर का बच्चा मरता तो फिर ऐसे ही होता। बिहार में नहीं है, बिहार में क्यों बनने चाहिए? पूछ रहा हूँ, उसकी बात बताइए। हजारों स्कूल जो है मरम्मत हो नहीं रही है, बच्चे मर रहे हैं। बिहार से लेके और क्या कहते हैं एमपी तक, राजस्थान, इनकी जहाँ जहाँ सरकारी चल रही है, वहाँ के स्कूल की हालत देखो। स्कूलों की हालत तो सही नहीं करी है। कोई ना मर रहे हैं तो विपक्ष मर रहे हैं, कोई ना हताहत हो रहा है, परेशान है तो विपक्ष है। ऐसे चमचे हैं। जब प्रश्न पूछने की बारी आती है तो विधानसभा से भागते हैं, जब प्रश्न पूछने की बारी आती है लोकसभा से भागते हैं, जब देश के विकास की बात, देश की हर जनगणना की बात आती है तो भाग खड़े होते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। अब जनता समझदार है, इनके बातों में आने वाला नहीं है। एक समय था जो कहते ना, जब देश में आतंकवादी हमले होते थे और गृह मंत्री कपड़े बदलने में मस्त होते थे। आज इन्हीं के पीछे चिदंबरम ने क्या कहा है, जो आतंकवाद वो क्या पता जो पाकिस्तान का नहीं था। तो ऐसे बेशर्मों से बात क्या करें, जिनके ऐसे वित्त मंत्री जो ऐसी ओछी बात कहे, जो इतना बड़ा 26 महिलाओं के सिंदूर उजड़ गई, उसके मांग के सिंदूर उजड़ गए, 26 लोग मरे, और उसके मलहम लगाने के बजाय कहते हैं कि ये आतंकवादी पाकिस्तान नहीं किया है। बता, शर्म आनी चाहिए इनको। तभी तो ये पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि आप सहयोग करो भारत में मोदी जी का तख्ता बदलने के लिए। कौन है? जिनके सिंदूर उजड़े हैं उनका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आंतरिक सुरक्षा किसकी है, किसकी वहाँ सरकार है, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। और यहाँ तो सिस्टम ही उल्टा है। यहाँ तो घटना होने के बाद इनकी सरकार जागती है। पूछो इनसे। इस पे कई लोग भी कांग्रेस से सवाल पूछते हैं। राहुल गांधी सवाल पूछते हैं पार्लियामेंट में, खड़े होते हैं। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई चलिए ये तो कश्मीर के पास का बॉर्डर का एरिया था, लेकिन 26/11 तो मुंबई में हुआ था, वहाँ पे आतंकवादी कैसे आ गए थे कांग्रेस के समय में? ये कई लोग सवाल ये भी पूछ लेते थे। पूछो इनसे कैसे आए थे, ये बताएंगे ज्यादा हिस्ट्री। अगर हमारे मासूम लोगों पर में धर्म पूछ करके 26 लोगों को जान ली, तो ये हिम्मत थी सरकार की, जो 14वें दिन पाकिस्तान में अंदर घुस करके जितने आतंकवादी बेस थे और जितने भी आतंकवादी थे लगभग 100 को मौत के घाट उतार दिया। ये हिम्मत थी। लेकिन जब बम्बई के अंदर में समझौता एक्सप्रेस में 200 लोग मारे गए थे, 26/11 में 175 लोग मारे गए थे, तब कहाँ गई थी सरकार? तो यही था, सेना भी वही था, सेना मजबूत थी पर सरकार नपुंसक था। क्यों सबने बोले ये पाकिस्तान को पालने वाले, पाकिस्तान के आतंकवादी को घर में बिठाने वाले ये बात करेंगे? आज उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, तो संसद से पप्पू भी भाग रहा है और ऐसे लोग यहाँ भी भागेंगे। क्या कह रहे हैं भाई? 7 बच्चे मरे राजस्थान में, वो पाकिस्तानी थे क्या? इनसे पूछो ना। भारत के थे। मेरे भारत वाली क्या बात करते हो यार? पब्लिक से जुड़ी हुई चीजें पूछो आप। कहाँ इन पर बहस क्यों ले जाना? बताइए, ये जो अभी ऑपरेशन महादेव के तहत जो 3 आतंकवादी मारे गए, लाइट क्यों नहीं बनाया? इसीलिए तो बोल रहे हैं लोग को, गोदी मीडिया गरीब क्या बोलता है? मेरी बात तुम उठाते नहीं हो, हैं? और हिंदू मुसलमान की बात करते हो। वही तो पूछ रहे हैं, राजस्थान के वो गरीब लोग पूछ रहे हैं कि हमारे वो बच्चे मरे, किसकी गलती थी? किसकी गलती थी? किसकी गलती नहीं है? वो स्कूल का छत बना किसके टाइम में था? जवाब देंगे? आज भाजपा 4 साल भर से आ रही है, लेकिन छत के फिर भी हम उस जो बच्चे मरे हैं उसके प्रति सहानुभूति है। घर का मरम्मत कराते हैं, हर 5 साल में ये अपने घर का मरम्मत कराते हैं। वो कह रहे हैं कि हर 5 साल में आप अपने घर का मरम्मत कराते हैं क्या? तो कौन? मेरे टैक्स का पैसा और गरीब के बच्चे मर रहे हैं और कह रहे नहीं 7 बच्चे मरे, उसके प्रति सहानुभूति हमारा भी है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कन्हैया कुमार का गर्दन काट दिया गया था, मुंह में दही जमा था इसको, उसी राजस्थान में जब कन्हैया कुमार का क्या मिलने? उन बच्चों से मिलने गए? नहीं गए। वहाँ के मुख्यमंत्री मिलने नहीं गए, क्योंकि वो गरीब का बच्चा था।
अमीर का होता, कोई डीपीएस गिरा होता, पूरी मीडिया ऊपर आसमान पे होती। ये चंद्रमा पे उड़ा रहे हैं। ये स्कूलों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं इस देश में। हाँ, शिक्षा अच्छी नहीं है। नहीं वो कहते हैं तुमको चांद पे उड़ाएंगे। मोदी जी शिक्षा अच्छी नहीं है, ना स्कूल है, छतें गिरे जा रही है स्कूल। भाई साहब जेब में पैरासीटामोल लेके चलते हैं क्या? अरे भाई जब हमें बुखार आएगा, चोट लगेगा तभी इलाज कराएंगे ना, पहले करा दे। अरे एक्सीडेंट हुआ उसका ठीक होगा। ये दुनिया में चलते आया, किस राज्य में नहीं होता था? ये बता दीजिए। बस ये लोग जो है ना बिना मतलब का अफवाह फैलाने वाले।